बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के सामने क्लास 10th मैथ NCERT की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये सारे क्वेश्चन सूत्रों पर ही डिपेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 10 भागों में बटा हुआ है, निम्न समांतर श्रेणी में है, तो निकालना क्या है। ए दिया है, पहला पद ए बराबर 5, डी बराबर 3, ये सार्वंतर होता है। ए एन हमारा 50 दिया है, एन निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर दिया है 50 बेटा, तो ए एन का सूत्र क्या होता है। ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का 50 बेटा। ए का वैल्यू हमें दिया है 5 रखेंगे। एन का मान बेटा निकालना है, हाँ निकालना है। एन माइनस 1 इंटू डी बेटा कितना दिया, डी दिया बेटा 3 बराबर का 50। ठीक बेटा, तो 5 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3n माइनस का 3 बराबर का 50। 3n 5 से 3 घट गया, 5 से 3 घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा बराबर का 50। 3n बराबर 2 को पक्षांतर से 50 के बाद ले जाएंगे, 50 माइनस का 2। 3n 50 से 2 गया हमारा 48। n बराबर आया 48/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n बराबर हमारा आया 16। ये n का मान हमारा आ गया बेटा। अब निकालते क्या है, हमें निकालना है एस एन। एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है n/2 2a ब्रैकेट में प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा। ठीक बेटा, रखिए मान। n के स्थान पर 16 रखेंगे, यहाँ पर s16 करेंगे, यहाँ पर 16/2 करेंगे, ब्रैकेट में 2a। a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू बेटा दिया है, आपको देखना पड़ेगा 5 दिया है, प्लस n का मान दिया है बेटा 16, 16 माइनस 1, और d दिया हमारा कितना, d दिया बेटा 3 दिया। अच्छा बेटा ध्यान देना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आ गया। 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 आएगा 15 इंटू 3। ठीक बेटा, अब 8 10 रहेगा, 15 3 जा 45। ठीक बेटा, 8 ब्रैकेट में 45 प्लस 10 हो जाएगा 55। ऐसे 8 इंटू 55 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 8 पंजे 40 का 0, और 8 पंजे 40 4 44, 440। ये हो गया हमारा बेटा आंसर। ठीक बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा सेकंड दिया है, क्या दिया है, ए दिया हमारा, ए कितना दिया है, ए दिया हमारा कितना दिया है, ए बराबर 7 दिया है, और ए 13 दिया है 35, डी दिया है, डी फाइंड आउट करना है, S13 फाइंड आउट करना है। तो सूत्र रखेंगे A13 का। A13 बराबर दिया हमारा 35 बेटा। तो A13 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर का 35। ठीक है बेटा, डी निकालना है ना। ठीक है, ए दिया है, रख दीजिए 7 प्लस 13 माइनस 1 12 आएगा, डी बराबर का 35। ठीक बेटा, अब हमें 7 का पक्षांतर करना है, तो 12d बराबर का 35 माइनस का 7, 12d बराबर का 35 से 7 गया 28 आया बेटा। अब d बराबर हमारा 28/12 कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 7/3 आ गया बेटा। ठीक है, अब
हम एस एन का सूत्र रखेंगे। एस एन बेटा क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान क्या है बेटा, n का मान निकालना है, नहीं निकला है। n का मान बेटा क्या है, n तो हमने निकाले नहीं, n कहाँ निकला है, n आपको 13 दिया बेटा, n कितना दिया हमारा 13 दिया ना, ये देखो S13 यहाँ रखो, S13 बराबर 13/2 2a क्या दिया है, a बराबर 7 प्लस n13-1 और d क्या दिया है, d आपका आया था 7/3। ठीक बेटा 7/3 दिया बेटा। 13/2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 हो गया, 13 से गया 12, 12 गुणे 7/3 बेटा। क्या 12 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 कम 3 चक्को 12। ठीक बेटा 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 4 7 जा 7 चौक 28। ठीक है बेटा ऐसे कर लेते हैं गुणा, 7 चौक 28 बराबर का 13/2 इंटू 28 और 14 को जोड़ो, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हो गया। क्या 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 1 कम 2 कितना आया 13 गुणे 21 गुणा कर दो, 13 1 कम 13 13 का 3 हासिल आया 1, 13 दूना 26 26 1 27 273 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा तीसरा इसका। ठीक है थर्ड पार्ट दिया है, देखिए कितना अच्छा दिया है। 812 दिया है, क्या दिया है 812, तो 812 बराबर 37। 812 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 12-1 इंटू डी बराबर का 37। a का मान तुम्हें दिया है, नहीं दिया है, a प्लस डी का मान दिया है, 12 से बन गया 11, डी का मान क्या दिया बेटा 3 रख दो ऐसे बराबर का 37। चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, a प्लस 11 33 बराबर का 37 करेंगे पक्षांतर, a बराबर 37 माइनस का 33। अच्छा क्या बचेगा बेटा, 37 से 33 गया तो 7 से 3 गया 4 आएगा बेटा, क्या आएगा 4। ए हमारा निकालना था, ए आ गया, एक आंसर ये हो गया। S12 निकालना बेटा, S12 का सूत्र क्या होता है, S12 पहले SN रखो, SN का सूत्र क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बेटा होता है। ठीक है अब यहाँ पर 12 रखेंगे, S12 तो हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या आया था बेटा 4 आया था, n के स्थान पर 12 रखेंगे, 12-1 इंटू डी क्या बेटा था, डी 3 था, रख दो 3। ठीक बेटा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 क्या आ गया 6 आया, ब्रैकेट में 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 12 से बन गया 11 इंटू 3 बेटा। ठीक है करिए गुणा भाग जोड़ घटाना, 8 तो इन्हें रखा, 11 33 हो गया बेटा, 33 में 8 जोड़ दो, 33 में 8 जोड़ो तो 8 3 11 41 हो जाएगा बेटा। अब 41 का गुणा कर दो। ठीक है तो करोगे 6 कम 6 6 चौक 24 246 हो गया हमारा आंसर बेटा। ठीक है ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा, बहुत ध्यान देखना। 4 नंबर दिया है A3 हल, तो A3 दिया, A3 बराबर 15 बेटा दिया है, बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा जाएगा बेटा, है नहीं, ये बड़ा जाएगा बेटा। तो A3 दिया है 15 सॉरी, तो A को लिखेंगे A प्लस 3-1 इंटू डी बराबर का 15, तो A प्लस 3 से बन गया आ गया 2D बराबर का 15 बेटा। समीकरण नंबर 1 S10 का सूत्र रखिए, S10 बराबर दिया तुम्हारा 125। ठीक है
S10 का सूत्र क्या होता है? तो 10/2 याद है ना, 2a प्लस 10-1 इंटू डी बराबर का 1 to 5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 तो 5 आ गया। 2a प्लस 10 से 1 गया 9 डी बराबर का 1 to 5 और गुणांक जाता बेटा बटे में, तो 2a प्लस 9d बराबर का 1 to 5 125 बटे 5 आएगा। 5 कम 5 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा 5 25, क्या आ गया 2a प्लस 9d बराबर का 25। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को देखो, यहाँ पर बेटा क्या लिखा है, a प्लस 2d बराबर का 25। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर आप लिख देंगे, हम कर रहे हैं 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2a 2 दूनी 4d बराबर 2 15 हम 30। समीकरण 3 बन गया बेटा, ठीक है। ऐसे करेंगे, घटाने पर माइनस 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 कट गया, 9d से 4d गया, क्या गया बेटा 5d बराबर 25 से 30 कटेगा ना तो माइनस आएगा, माइनस का बेटा 5 आएगा, d बराबर -5/5 5 1 जा 5 डी का मान क्या आ गया -1 आ गया। ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से एक क्या है, एक था हमारा a प्लस 2d बराबर का 15, क्या था 15 था बेटा, रखो a का मान, नहीं d का मान रखो, a प्लस 2d का मान -1 बराबर का 15, a प्लस माइनस 2 1 जा 2 बराबर का 15, करेंगे पक्षांतर, तो a बराबर 15 और प्लस का 2, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा आप बताएंगे, a बराबर 17, क्या हो गया a बराबर 17 आ गया बेटा, याद रखिएगा a हमारा है a बराबर 17। अब a10 निकालना है, a10 का सूत्र क्या होगा a प्लस 10-1 इंटू डी, ठीक है बेटा, इंटू डी। अब a का मान क्या गया था 17, रख दीजिए, 10 से 1 गया 9, d का मान क्या था, d का बेटा था -1, ऐसे 17 तो यूँ ही रहेगा, प्लस माइनस होगा 9 1 जा 9, ठीक बेटा, 17 से 9 गया, क्या गया आएगा बेटा 8, हो गया हमारा आंसर, ठीक बेटा। बहुत ध्यान से बेटा करना, अच्छा जल्दबाजी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है d बराबर 5 दिया है, S9 दिया है बेटा, तो S9 का सूत्र रखिए, S9 बराबर दिया है 75। S9 का सूत्र होता है 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर का, यहाँ पर 9 जो है, जहाँ पर n है ये 9 कर दो बेटा, 9-1 इंटू डी बराबर का 75। क्या 9 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 से 1 गया 8d बराबर का 75 बेटा। अब क्या 2 कॉमन है इसमें, हाँ बेटा है, 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a आएगा प्लस 2 4 जा 4d आएगा बराबर का 75, ये 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, 9 बराबर का a प्लस 4d बराबर का 75। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जानते हो, क्या करेंगे भाई, d का मान तो आया नहीं हमारा, तो एक काम करते हैं, d का मान दिया भी नहीं है, S9 दिया है, S9 भी निकाल लीजिए उधर से, ठीक है, S9 फाइंड आउट करना है,
डी दिया है, ठीक है, डी दिया है। तो डी तुम्हें दिया कितना बेटा, 5 दिया, रखो यार जल्दी से। ए प्लस 4 इंटू 5 दिया भाई, 5 दिया है, बराबर का 75। तो 9 ब्रैकेट में ए प्लस 5 चक्को 20 बराबर का 75 बेटा। 9 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 9a प्लस 9 दूनी 18 180 बराबर का 75 बेटा, ठीक है। 9a बराबर का 75 माइनस का 180 घटा दो बेटा, 9a बराबर, तो 180 से 75 जाएगा, 180 से 75 घटा दीजिए, तो 5 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा हमारा 7 जीरो, अरे 105 आएगा, माइनस का 105, माइनस का 105 आएगा। ए बराबर माइनस 105/9, क्या कट जाएगा बताइए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम नहीं 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, क्या आ गया, ए बराबर माइनस 35/3 आ गया, ठीक है बेटा। ए का मान आया माइनस 35/3। अब ए आया हमारा, अब A9 निकालना है, A9 का सूत्र होता है ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बेटा, इंटू डी। A9 निकालना है, ए का मान आया था माइनस का 35/3 प्लस 9 से 1 गया 8 और डी हमारा था 5, ठीक बेटा, बहुत ध्यान से करना। A9 बराबर माइनस का 35/3, 8 पंजे 40/1 कर लूँ, एलसीएम ले लूँ। A9 बराबर एलसीएम क्या आएगा बेटा, 3 एकम 3, 35 एकम माइनस का 35, 4 3 12, 40 3 120, ऐसे आएगा। A9 बराबर 120 से 35 घटा दो, तो 120 लिखो, 120 लिखो और 35 घटाना भैया, तो ऐसे घटा देना, अच्छा ऐसे घटेंगे, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा हमारा 11, 11 3 गया 8, ठीक है, याद है। माइनस का 85 बटे 85 प्लस का 85/3, ये हमारा आंसर आ गया। 5 क्वेश्चन बेटा हो गए हैं। इसके बाद मैं छठा क्वेश्चन भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक बेटा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या दिया है, A2 बराबर A बराबर 2, D बराबर 8, SN 90, N निकालना है, AN निकालना है। चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं आसान है कठिन है। तो A दिया, D दिया, SN, अरे बहुत आसान है भाई, SN दिया है 90, SN का सूत्र क्या होता है, n/2 बराबर का ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर का क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब ये 2 से तो मल्टीप्लाई, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n का मान दिया है, नहीं दिया अभी, n निकालना है, ओके ओके ओके, n 2a दिया ना बेटा, 2a क्या दिया है, 2a दिया है बेटा, a दिया बेटा 2, रखो, n-1, d का मान बेटा 8 दिया है, 8 दिया है बराबर का 90, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे आप बताएंगे, तो गुणा करो, यहाँ से गुणा कर दें या 2 कॉमन ले लें इसमें, बताइए, 2 हम कॉमन ले लें या 8 का पहले गुणा कर दो, n/2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस का 8n माइनस का 8 बराबर का 90, आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो बेटा। 8 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 दूनी 4 हुआ, 8 1 जा 8 और 8 कमिट, अच्छा n/2 बेटा, 8n पहले रखो, 8n, इस 8 से 4 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा बराबर का 90 बेटा आएगा। अच्छा अब क्या करेंगे हम, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, n/2, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें तो 2 चक्को 8, 2 दूनी 4 बराबर का 90, क्या 2 से 2 कट जाएगा, कट गया।
क्या आ गया n ब्रैकेट में 4n माइनस का 2 बराबर का 90 बेटा ना। अब n का गुणा करो तो हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर माइनस का 2n बराबर का 90। अब हो जाएगा हमारा 2 कॉमन भी तो है, 2 कॉमन ले लो इसमें, 2 और कॉमन ले लें इसमें तो यार 2n स्क्वायर माइनस का 2 निकल गया ना, तो n आएगा बराबर का 90। गुणे की यहाँ थी बटे में आती है बेटा, तो 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर का 90 बटे 2, 2 एक कम 2, 90 का आधा 45 आ गया। 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर का 45 को आप लेफ्ट साइड लेके आओ, बाएं पक्ष में ले आओ। 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर का 0। अब ये 45 और 2 का इसका करते हैं गुणा। 45 दूना कितना होता है 90, तो देखो 45 गुणे 2 हो गया 90। तो ऐसा फैक्टर करो कि घटा दो तो 1 आ जाए और गुणा करो तो 90 आ जाए। 9 दहम 90 अर्थात 10 नवा 90 और 10 माइनस 1 आएगा। ठीक बेटा, 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 लिखा है तो 10 माइनस 1 ये तरीका होगा, n माइनस 45 बराबर का 0 बेटा। बहुत ध्यान देना, ये फैक्टर मेरा है। 2n स्क्वायर माइनस का n का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, माइनस इधर से आएगा तो आएगा 10n माइनस माइनस प्लस 1n माइनस का 45 बराबर का 0 बेटा। अब देखिए कॉमन क्या है, क्या कॉमन, इतने भाग में इतने भाग में मेरा बेटा कॉमन है 2n मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा n माइनस 2 5 आ गया, प्लस यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ बेटा कॉमन, यहाँ 9 नहीं लिखा मैंने, ओके 9 लिखो, 9 यह 9 बेटा है, यहाँ 9 है बेटा, 9 है। 10 9 90 एक बचे नहीं बचेगा याद है, तो 10 9 90 10 माइनस 9 है बेटा, याद रखिएगा, अच्छा भूलना नहीं बेटा। तो 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 9 ब्रैकेट बंद n माइनस 45 बराबर 0, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। दो पदों में अंडरलाइन कर लिया, यहाँ कॉमन लिया 2 तो n माइनस 5 बचा, यहाँ के लिए 9 आएगा n माइनस 9 पंजे 45। देखा, ये मिल गए भाग, ये भाग हमारे मिल गए, ये मिलने चाहिए। n माइनस 5 लिया मैंने कॉमन, आ गया 2n प्लस 9 बराबर का 0। n माइनस 5 को 0 के इक्वल मानते हैं, इसको ही मानते हैं, दोनों को मानेंगे हम। अच्छा बेटा, दोनों को हम इक्वल मानेंगे, दिखाते हैं आपको कैसे। अगर मैं इसको n माइनस 5 बराबर 0 मान लूँ तो n बराबर 5, ये तो पद हमारा आ गया। और यदि इसको मानता हूँ, यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर माइनस का 9, n बराबर माइनस का 9/2। आप ये बताइए क्या कोई संख्या बटे में हो सकती है, क्या कोई संख्या बटे में हो सकती है, अर्थात ये अमान्य है, ये क्या है अमान्य है, ये मान्य है। तो n बराबर 5 क्या है हमारा, ये मान्य है, तो n बराबर 5 ये लेना। अच्छा बेटा, इसको छोड़ देना, n बराबर क्या हमारा आया, n बराबर 5 आ गया, n बराबर क्या बेटा आया 5 आया। अब निकालना क्या है, an निकालना है, an, तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक बेटा, n को क्या रखोगे 5 रखोगे, a का मान 2 दिया है, n को 5 रखोगे -1 और d का मान क्या था 8 था बेटा। a 5 2 प्लस 5 से 1 गया बेटा 4 इंटू 8, a 5 बराबर 2 प्लस 4/32, a 5 2 जोड़ 2 32 2 34, a 5 को हम an भी कहते हैं, क्योंकि n का मान क्या हमारा है, n का मान हमारा 5 है बेटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम 7 नंबर की ओर बढ़ने वाले हैं। 7 नंबर क्या दिया है देखिए बेटा,
7 नंबर दिया है, ए बराबर 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210, एन और डी निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए एन दिया है, ए एन दिया बेटा 62, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का 62। ठीक है, ए दिया हमारा 8, 8 रख दो, 8 प्लस एन माइनस 1 डी बराबर का 62 करिए 75। 8 जो है ये राइट साइड जाएगा, एन माइनस 1 डी बराबर का 62 माइनस का 8। अच्छा बेटा, एन माइनस 1 डी बराबर 62 से 8 निकल जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, बचेगा हमारा 54। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते बेटा। एन माइनस 1 डी बराबर 54, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम एस एन निकालेंगे। एस एन का सूत्र रखना है, एस एन दिया है 210, एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब n माइनस 1 इतना भाग क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1 डी बराबर दिया है 54, नहीं दिया है। समीकरण 1 से लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से मान रखने पर n माइनस 1 डी जो दिया है वो 54 दिया है। तो n बाई 2 a का मान हमारा दिया है बेटा 8 और ये जो भाग दिया है ये 54 दिया है बराबर का 210 बेटा। ठीक है, n बाई 2, ठीक है, 8 दूनी 16 बेटा, ये 54 होगा बेटा बराबर का 210। ठीक है, आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से करना है। n बाई 2 ये जोड़ दो, 54 में 16 अगर जोड़ते हैं तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, मतलब 4 10 अर्थात 10 हो गया, 5 1 6 1 7 70 हो गया बराबर का 210। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 70 का आधा 35 हो गया। तो n बराबर 210 बटे 35, गुणे की बटे में जाती है तो ये कट जाएगा 7 से, 7 पंजे 35, 7 त्रिक 21 आया 30 बटे 5, 5 1 कम 5, 5 का 30। तो n बराबर क्या आ गया, 6 आया बेटा, 6 आया, बहुत आसान, n बराबर 6। अब d निकालना है तो समीकरण 1 में क्या लोगे, समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 क्या है था, n माइनस 1 और d बराबर का 54, समीकरण नंबर 1 था। n का मान बेटा 6 आया है तो 6 माइनस 1 d बराबर का 54, 6 से 1 गया 5d बराबर का 54, d बराबर 54 अपान 5, 5 कट जाएगा, बताइए कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ये भैया नहीं कटेगा। 54 अपान 5, 54 अपान 5, ये क्वेश्चन हमारा, ये मतलब आंसर बेटा आ गया। इसको आप आंसर चेक भी कर लेना। अच्छा बेटा, ठीक है, आंसर भी चेक करते रहना, ये नहीं हमें कर लिया छोड़ दिया। आंसर चेक करने से ये रहता है कि संदेह मिट जाता है, आपको जो डाउट होता है वो मिट जाता है बेटा। क्या दिया है, ए एन दिया है 4, डी दिया बेटा 2, एस एन दिया माइनस का 14, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, तो ए एन बराबर 4, तो ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का 4। ठीक है, अब क्या किया जाए, डी दिया बेटा, डी भी रख दो, ए प्लस एन माइनस 1 और डी दिया बेटा 4 बराबर का 4। ठीक है, बराबर का 4, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस 4n माइनस 4 बराबर का 4, इस 4 को पक्षांतर से ले जाओ राइट साइड में, ए प्लस
4n बराबर का 4 + 4, तो a + 4n बराबर का 8, समीकरण नंबर 1। अब Sn का सूत्र क्या होता है? Sn दिया हमारा -14 बेटा। Sn का सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है, क्या होता है 2n + n-1 इंटू डी बराबर का -14। अच्छा, अब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? n निकला, n नहीं निकला, तो n का मान निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो निकालते हैं n/2 2n + n-1, यहाँ पर 2a बेटा है, 2a है नहीं, 2a दिया हुआ ना, n-1 d का मान क्या दे बेटा? d का मान दे बेटा 2, ये 2 दिया है बराबर का -14। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 2a का मान दिया नहीं दिया है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n - 2 -14, तो क्या होगा, क्या होने वाला है भाई? 2 कामन दिख रहा है सबने, n/2 2 कामन ले लिया, आया a प्लस का n - 1 बराबर का -14। 2 से 2 हमारा बेटा कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया? n ब्रैकेट में n आया, ब्रैकेट में a + n-1 बराबर का -14। अब क्या करते हैं? तो क्या n का गुणा कर दें? बताइए, अब क्या किया जाए? अब लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लेते हैं बेटा, ध्यान देना क्या किया जाए। समीकरण 1 से a का मान ले लो, तो ये तो बेटा हो गया 2, क्या हो गया 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या है, एक को ध्यान से बेटा देखना पड़ेगा तुम्हें। एक दिया है हमारा a + 4n बराबर का 8 दिया है। क्या दिया हमारा? 8 दिया है। अब 8 दिया है तो 8 को क्या करोगे बताइए आप लोग? तो 8 दिया है ना, अब 8 कैसे हल होगा? an दिया है हमारा, an दिया है 4 को रखा 4, d2 दिया है 2 दिया है, d2 दिया ना, d2 दिया था कि 4 दिया है बेटा? यहाँ पर d2 दिया है, समझे आप? एक मिनट, यहाँ पर d जो दिया बेटा वो 2 दिया है, ये 2 दे रखना, यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन को हम फिर से जल्दी कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा थोड़ा फिर से कर दे जल्दी से। तो क्या क्या दिया है आपको? दिया है an दिया बेटा 4 दिया है, d दिया बेटा 2 दिया है, sn दिया बेटा -14, और n निकालना है और a निकालना है। ठीक है बेटा, ध्यान देना थोड़ा जल्दी से, वो मिस्टेक हो गया जल्दी से। an क्या होता है? an बराबर 4 दिया ना, तो an बेटा होता है a + n-1 इंटू डी बराबर का 4। d दिया बेटा 2, वहाँ रख दिया मैंने 4, तो a + n-1 इंटू यहाँ रखेंगे 2 बराबर का 4। ठीक है बेटा, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, a + 2n - 2 बराबर का 4, 2 ले जाइए राइट साइड, a + 2n बराबर का 4 + 2, ऐसे a + 2n बराबर का ये 6 हो गया बेटा ना। अब क्या करेंगे? a का मान निकालो, a बराबर 6 माइनस का 2n, ये बन गया समीकरण नंबर। ऐसे करो, ठीक है, ऐसे आसान बैठेगा बेटा। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा, आसान बैठेगा। अब रखते हैं क्या, अब दिया है SN क्या होता है? SN बोलो बेटा, SN दिया -14, SN का सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक बेटा, ध्यान देना, -14 n/2 2a, a का मान दिया, कुछ दिया है, a का मान नहीं दिया है, ये रखिए,
प्लस n माइनस वन। डी का मान बेटा दिया है 2 रखिएगा, इस बार मिस्टेक नहीं करना। ओके बेटा, तो n/2 क्या करेंगे, गुणा करो 2a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 14। तो अब क्या होगा, कुछ गुणा भाग हो सकता है, बताइए, कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे क्या किया जाए, ए का मान देते हैं। चलो समीकरण नंबर 2 मान से क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में 6 माइनस 2n रखने पर, ये रखो, समीकरण 2 में a बराबर 6 माइनस 2n रखने पर रख दो, आसान हो जाएगा। तो दिया है n/2 थोड़ा बढ़ा जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 14। बेटा बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करना बेटा। अब देखना, a का मान दिया है 6 माइनस 2n, तो यहाँ n/2 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 2n ऐसे रखोगे, प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 14। अच्छा बेटा, n/2 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 14। अब देखिए n/2, यहाँ से 4n से 2n निकल गया, माइनस का 2n, 12 से 2 निकल गया, प्लस का 10 बराबर का माइनस का 14। 2 कॉमन है ना, n/2 यहाँ इंटू लगाया, 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन जब लेंगे तो माइनस का n प्लस का 2 5 जा 2 पंजे 10 ना बेटा, ऐसा बचने वाला है। तो ये 2 क्या हो जाए हमारा, 2 से 2 कैंसिल बेटा हो गया, n ब्रैकेट में माइनस n प्लस का 5 बराबर का माइनस का 14, गुणा करेंगे माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n बराबर का माइनस का 14। ठीक है, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस का 14 बराबर का 0। माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा, जब लिखोगे माइनस से गुणा करने पर जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। माइनस से गुणा करने पर तो हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5n, ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर का 0। अब इसका करेंगे फैक्टर, क्या हमारा आ गया देखो, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर का 0। अब क्या करोगे, ऐसा गुणा करो कि 14 हो जाए, घटा दो तो 5 आ जाए, 7 दूनी 14, और 7 से अगर 2 निकल गए तो 5 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 2 n माइनस का 14 बराबर का 0। ठीक है बेटा, n स्क्वायर माइनस का 7n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2n माइनस का 14 बराबर का 0। दो पदों में कामन, तो पहले पद में कामन क्या है, n कामन है, तो क्या बचेगा n माइनस 7। अगले पद में क्या कामन है, 2 कामन है, n माइनस 2 7 जा बराबर का 0। दोनों में क्या कामन है बेटा, n माइनस 7 कामन है, बचेगा n प्लस 2 बराबर का 0। क्या लेंगे, यदि लेंगे ना बेटा, क्या लेंगे हम लोग, यदि लेंगे। जब यदि लेंगे n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर 7, ये तो सही मान है। यदि n प्लस 2 बराबर 0 ले लें तो n बराबर माइनस का 2 होगा, ये क्या होगा, ये मान नगण्य होगा, इसको हम छोड़ देंगे, ये मान हमारा गलत है, क्योंकि n का जो मान आता है वो कोई संख्या होती है। अब n का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, देखो यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण एक क्या है, एक है, देखिए a प्लस क्या था हमारा, समीकरण एक क्या था बेटा, समीकरण एक हमारा क्या था, a बराबर 6, a बराबर क्या था हमारा, देखो 6 माइनस 2n था। ठीक है बेटा, तो n का मान क्या रखना है 7, 2 × 7, a बराबर 6, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, भाई 6 रखा, n के आसम 7 रखा, तो हो गया 7 दूनी 14। तो a बराबर 14 से 8 गया, ओ सॉरी 14 से 6 गया, तो हो गया -8। क्या आ गया? a बराबर -8। आप आंसर भी मैच कर लेना। a बराबर क्या आ गया हमारा? -8। आंसर सही है, हमने चेक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, 9 नंबर देखो बेटा। चलो भैया करो मेहनत, भैया जुटो कायदे से। ए दिया है 3, एन दिया है 8, एस दिया है 192, एस दिया है, इसको हम एस एन भी कह सकते हैं, इसको हम एस एन भी कह सकते हैं 192, याद रखिएगा। तो एस दिया है 192, ठीक है, इसको एस एन भी कहते हैं। सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर का 192, ठीक है बेटा। अब n दिया हमारा 8, तो 8/2 ब्रैकेट में 2a, a दिया हमारा 3 प्लस n का मान 8 -1 और d दिया ना, d हमें निकालना बेटा, बराबर का 192, 192। तो 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 4 आया, 3 दूनी 6 आया, 8 से 1 गया 7 आया, डी बराबर का 192 बेटा। 4 से गुणा करो, 4 6 जा 24 प्लस 4 7 जा 28, डी बराबर का 192, ठीक बेटा। आप करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर तो 28D बराबर 192 माइनस का 24, घटाइए बेटा घटाइए, 28D 192 से 24 घटेगा तो दहाई लिया 10, 10 2 12, 12 से 4 गया 8, और यहाँ बचा हमारा 8, 8 से 2 गया बचा 6, 168। तो D बराबर 168 बटे का 28, क्या कट जाएगा? 2 से काटो, 2 एकम 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। अब D बराबर क्या आया? 8 4/14, क्या कट जाएगा? 2 से, हाँ कट जाएगा। 2 7 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो D बराबर कितना है बेटा? 6 आ गया। लो कितना आसान क्वेश्चन हल हो गया। D भी निकालना था शायद, और D निकालना था, D हमारा बेटा आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। L बराबर, जो L होता है वो SN भी होता है, याद रखिएगा। और S दिया है ना, S जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? S दिया है 144, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और N दिया है, A निकालना है। चलते हैं भैया, S मतलब SN दिया है, क्या दिया है? SN। L बराबर क्या होता है? L को हम क्या कहते हैं? A जो L होता है उसको हम AN भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो S होता है उसको SN भी कहते हैं, अर्थात ये बराबर 28 दिया है, ये बराबर 144 दिया है, याद रखिएगा। ये चीज़ दिमाग में फीड होना चाहिए हर बार, पता नहीं किस टाइम किस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो L बराबर को हम, L दिया ना 28 दिया बेटा, तो L को हम AN भी कहते हैं, ये 28 दिया बेटा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। AN का सूत्र क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी बराबर का 28, और आपको n का मान 9 दिया है, n का मान 9 दिया बेटा। तो A प्लस 9-1 इंटू डी बराबर का 28, A प्लस 9 से 1 गया 8D बराबर का 28, समीकरण नंबर 1। अब S का सूत्र होता है, S बराबर क्या दिया है? S का दिया 144, यहाँ रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 144, ठीक है बेटा। अब n का मान बेटा 9 दिया, मैंने देखो 9 दिया है,
9/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान तुम्हें निकालना बेटा, 2a ये निकालना पड़ेगा। n 9 है -1, d d d d दिया है, d निकालना बेटा, d नहीं निकालना है, निकालना है लेकिन निकालना पड़ेगा ऐसा भैया, सीधी बात है। 144। तो अब क्या होगा, 9 से गुणा कर लो, नहीं 9 से पहले 1 घटा दो, 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 से बन गया 8d बराबर का 144। ठीक है बेटा। तो क्या 2 कामन है, हाँ कामन है, 9/2 इंटू 2 कामन ले लिया तो आया a प्लस 2 4 जा, है नहीं, ऐसा आएगा 144। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 9 ब्रैकेट में a प्लस 4d बराबर का 144 बेटा। 9 गुणांक कहाँ जाता है, गुणांक जाता है बेटा बटे में, तो a प्लस 4d बराबर 144 अपान 9 क्या कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। तो कितने से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 के बाद में लग गया 4, हो गया 54, 9 छाक 54। a प्लस 4d बराबर का 16, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करूँ, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल करने लिख लेना, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर a प्लस 8d बराबर का 28 समीकरण नंबर 1, और अगला दिया a प्लस 4d बराबर का 16 समीकरण नंबर 2 बेटा। हल करिए, घटाने पर माइनस 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 कट गया, 8d से 4d निकल गया तो आया 4d बराबर का 28 से 16 निकल गया, तो 8 से 6 गया 2 आया बेटा, और 2 से 1 गया 1, तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12 बेटा हो गया, तो d बराबर हमारा आया 3 बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखोगे, यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, a प्लस 8d बराबर का 28 समीकरण नंबर 1, d का मान बेटा रखो 3, a प्लस 8 इंटू 3 बराबर का 28। ठीक बेटा, तो a प्लस 8 3 24 बराबर का 28, करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर तो a बराबर 28 माइनस का 24, अब a बराबर 28 से 24 गया, हमारा आया 4। ठीक बेटा, इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हल हो गए यहाँ तक। और बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू।